अंधेरी रात थी। फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार ऑनलाइन चमका और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। और उसी सन्नाटे में उसने तय किया कि इस बार वो रोएगा नहीं, इस बार वो समझेगा भी नहीं, इस बार वो बेवकूफ़ बनने का नाटक करेगा। क्योंकि कभी कभी प्यार में जीतने के लिए हारता हुआ दिखना पड़ता है। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां हर कोई ख़त्म समझ लेता है। जब उसे बार बार इग्नोर किया गया, उसके मैसेज का जवाब घंटों बाद आया, उसकी परवाह को उसकी कमज़ोरी समझ लिया गया और हर बहस में उसे ही गलत ठहराया गया ताकि सामने वाला खुद को सही साबित कर सके। वो जानता था कि सामने वाला खेल खेल रहा है, कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक, कभी प्यार भरे शब्द, कभी ठंडी खामोशी। एक पावर गेम जहां इमोशंस मोहरे थे। लेकिन इस बार उसने चाल बदल दी। उसने सवाल पूछना बंद कर दिया, सफाई देना बंद कर दिया, लड़ना बंद कर दिया और सबसे ज़रूरी, उसने साबित करना बंद कर दिया कि वो सच्चा है। उसने बेवकूफ़ बनने का नाटक शुरू किया। हर ताने पर मुस्कुरा दिया, हर झूठ पर ठीक है कह दिया, हर दूरी पर तुम खुश रहो लिख दिया। और सामने वाले को लगा कि वो जीत रहा है, कि उसने उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। पर असल खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले की ताकत आधी रह जाती है। उसने खुद पर काम करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, किताबें पढ़ना, नया स्किल सीखना, पुराने दोस्तों से मिलना और सोशल मीडिया पर चुपचाप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। उसने अपनी दुनिया को इतना भर दिया कि खाली जगह बची ही नहीं जहां किसी की बेरुखी चुभ सके। उधर सामने वाला कंफ्यूज होने लगा। ये इतना शांत क्यों है? ये पूछता क्यों नहीं? इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और यही वो पल था जहां बाजी पलटनी शुरू हुई। क्योंकि प्यार में असली पावर उस इंसान के पास होती है जो खुद को खोता नहीं। एक दिन अचानक वही इंसान जो उसे नज़रअंदाज करता था पूछ बैठा, सब ठीक है ना? तुम बदल गए हो? और उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बदला नहीं, बस समझ गया हूँ। समझ गया कि जो आपको बार बार छोटा महसूस कराए वो आपका नहीं हो सकता। समझ गया कि जो हर बात पर आपको गलत साबित करे वो आपकी इज्जत नहीं करता। समझ गया कि प्यार मांगने से नहीं, दिखने से मिलता है। उसने दूरी बना ली, ड्रामा नहीं, चिल्लाहट नहीं, बस एक साइलेंट विड्रॉल। और यही साइलेंस सबसे ज़्यादा चुभा। अब मैसेज पहले आने लगे, कॉल्स बढ़ने लगी। अचानक उसकी वैल्यू समझ आने लगी, क्योंकि जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत कम हो जाती है। उसने फिर भी जल्दीबाजी नहीं की। उसने वही बेवकूफ़ वाला चेहरा बनाए रखा, लेकिन इस बार वो अंदर से मजबूत था। उसने शर्त रखी, रिश्ता बराबरी पर होगा, इज्जत दोनों तरफ से होगी, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खत्म होगा। और अगर ये नहीं हो सकता तो वो अकेला ठीक है। सामने वाला पहली बार डर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिसे वो हल्के में ले रहा था वो कभी भी जा सकता है। और प्यार में सबसे बड़ा डर खोने का होता है। कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है, या तो सामने वाला सच में बदलता है या फिर आप सच में आगे बढ़ जाते हैं। इस कहानी में सामने वाले ने कोशिश की, माफ़ी मांगी, ईगो छोड़ा और पहली बार बराबरी से बात की। लेकिन असली जीत उसका मिलना नहीं थी, असली जीत उसका खुद को पा लेना था। क्योंकि उसने सीखा कि बेवकूफ़ बनने का नाटक तब तक करो जब तक तुम सामने वाले का असली चेहरा पढ़ ना लो, लेकिन खुद के साथ कभी बेवकूफ़ मत बनो। अगर कोई आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझे तो उसे आपकी गैर मौजूदगी की ताकत महसूस होने दो। अगर कोई आपको गलत साबित करके सही दिखना चाहता है तो उसे अकेले सही रहने दो। और अगर कोई बार बार आपको इग्नोर करके आपकी वैल्यू टेस्ट करता है तो एक दिन सच में अनदेखा हो जाओ। प्यार में चालाकी मत खेलो, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत समझो। नाटक इसलिए नहीं कि किसी को गिराओ, नाटक इसलिए कि खुद को बचाओ। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं तो सामने वाला आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। और याद रखो, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता वो आपको पाने के लायक नहीं। इसलिए कभी कभी बेवकूफ़ बनने का नाटक करो ताकि सामने वाला अपनी असलियत दिखा दे। और फिर सही समय पर बाजी पलटो, अपने आत्मसम्मान के साथ, अपने नियमों पर, अपने फैसले से। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपने भी कभी किसी के लिए खुद को छोटा किया है, तो अब वक्त है खुद को चुनने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और सच्ची कहानियाँ लाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्यार, रिश्ते और आत्मसम्मान की ऐसी ही गहरी कहानियाँ मिस न करें। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी किसी पावर गेम में फंसा है। कमेंट में लिखें, मैं बेवकूफ़ नहीं, समझदार हूँ, ताकि आज से आपकी बाजी भी पलटनी शुरू हो जाए।